हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको इस वीडियो में पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू अवेलेबल कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 के पेपर में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मीटर सेतु के एक प्रयोग में ए व बी के मध्य का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम प्रयुक्त करने पर ए सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध एस का मान होगा। तो आपको एक मीटर सेतु दे रखा है, इसके अंदर आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर सिंपल है और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये 3rd क्वेश्चन देखिए, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के बारे में भी बताइए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल है वो E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध आपको R1 R2 दे रखा है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस संयोजन का आपको तुल्य विद्युत वाहक बल लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। क्यों? कोई 2 कारण आपको लिखने हैं, यानी कि कार्बन रेसिस्टर्स आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वाई राइट एनी 2 रीजंस। अब हम देखते हैं 2020 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु प्रायः मध्य भाग में क्यों प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है। क्या है कि 3 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि 2 प्रतिरोधों के मान 10 ओम व 12 ओम हो तो तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस फॉर्मूले की सहायता से आप तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। यानी कि आपको एक परिपथ का चित्र बनाना है जिसमें विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की गई हो। अब हम देखेंगे 2019 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 × 10⁵ ओम ±5% है। प्रथम वलय ए का आपको रंग लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 के लिए कौन से रंग का यूज होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो आपको अज्ञात प्रतिरोध आर की गणना करनी है। यहाँ पर आपको एक व्हीटस्टोन सेतु दे रखा है जो कि संतुलन अवस्था में है और इसमें आपको अज्ञात प्रतिरोध आर की गणना करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है और परिपथ का चित्र बनाना है। 8वां क्वेश्चन है कि मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझानी है और परिपथ का चित्र बनाना है। अब हम देखते हैं 2018 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। यानी कि राइट द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चालक का प्रतिरोध आपको x ओम दे रखा है। वह ताप ज्ञात करना है जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 × 10⁻² डिग्री सेल्सियस यूनिवर्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए और आवश्यक परिपथ का चित्र बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 MA है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का सट जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान
ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं 2017 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। इसे अपवहन वेग भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की परिभाषा लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ओम का नियम क्या है। इस नियम के आपको कुछ 2 सीमाएं लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। अब हम देखते हैं 2016 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए V और I के ग्राफ से प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है। मतलब V और I के अंदर आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसका आपको प्रतिरोधक ज्ञात करना है। तो यह बहुत सिंपल है, इसे आप ओम के नियम की सहायता से कर सकते हैं। और ओम का नियम आपको पता है V = IR। तो यहाँ पर हमें V और I के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो हम R का मान निकाल सकते हैं V और I की वैल्यूज को लिखकर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपसे क्वेश्चंस बनते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते हैं तो इनके सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। स्रोत की शिखर वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। ये भी एक न्यूमेरिकल है और इसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन है वो आपके फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धारा घनत्व का आपको SI मात्रक लिखना है। मतलब राइट द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि किरचॉफ का आपको प्रथम नियम लिखना है। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जल के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक है। परिपथ जाल का आपको समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं 2015 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रम से ρ1 ओम मीटर एवं ρ2 ओम मीटर है। तो आपको ρ1 व ρ2 के अनुपात का मान लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की विधि लिखकर आवश्यक सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है और परिपथ का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विभव प्रणवता को परिभाषित कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। संधि नियम कौन सा है? पहला नियम है। और इसी के अंदर दे रखा है कि आपको दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं 2014 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कार्बन प्रतिरोध का मान 62 × 10³ ओम तथा सहायता 5% है। इसके 1 करोड़ के नाम क्रम में लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहले ही आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। और इसके लिए मैं आपकी एक ट्रिक भी लेकर आ जाऊँगा जिसकी सहायता से आप आसानी से सभी रंगों और उसके अंकों को याद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का समीकरण J = σE प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। अब हम देखते हैं 2013 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि x की वैल्यू आपको 4 ओम दे रखी है और y की वैल्यू 48 × 10⁻⁸ ओम मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर x में y के लिए संगत मान लिखिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो तो आपके 2 ओम हो जाएगी, लेकिन जो आपका y है उसकी वैल्यू जो ही रहेगी। y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू आदि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ चित्र में अज्ञात प्रतिरोध S का आपको मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में x व y के मध्य आपको परिणामी प्रतिरोध का मान लिखना है। यदि कुंजी के पहली स्थिति है खुली हो, दूसरी स्थिति है बंद हो। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि नियम लिखना है। वही टिस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षोभ के लिए प्रतिबंध की आपको व्युत्पत्ति करनी है।
तो इस तरीके से आपके PYQ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के यहीं पर समाप्त होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें।